परमात्मा ने हिमालय को अगर आशीर्वाद दिया है तो मध्य प्रदेश पे भी कम कृपा नहीं की है। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में है, नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, ये हमारे लिए आनंद की बात। माननीय यशस्वी भारत रत्न प्रधानमंत्री श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था, लेकिन उन सपने को कांग्रेस के लोग तमाम प्रकार के अड़ंगे लगाते, तमाम प्रकार की परेशानी खड़े करते हुए 20 साल तक इस योजना को लटकाते रहे। उज्जैन जिले में 614 करोड़ रुपए की लागत की सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का भूमि पूजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री तुलसी सिलावट, राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया एवं बाल योगी उमेश नाथ सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपस्थित जनता को संबोधित किया और क्या कहा, ये सुनते हैं। सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का अनावरण करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का अनावरण कर रहे हैं। 614 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से इस बोलिए महाकाल महाराज की, नर्मदे छिप्रे महारानी की। आज का ये अद्भुत समागम इतिहास आज के दिन को याद रखेगा। आज जो होने वाला है, माननीय मंत्री भारत सरकार और भारत सरकार के मंत्री के साथ साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार अभिनंदन करो, पूरा हाल सबके साथ। हमने ये पूरे आयोजन के लिए जैसे नक्षत्र मंडल में, ग्रह मंडल में अपनी अपनी सबकी भूमिका है, ऐसे पृथ्वी की शोभा सूर्य और चंद्र के समान है। सूर्य और चंद्र के बिना पृथ्वी पे हमारी जीवन भी और बाकी चीजें भी, ऐसी हमारी ये दोनों योजनाएं जो उज्जैन के लिए उसी प्रकार का मान रखती है, सम्मान रखती है। मुझे अत्यंत आनंद के साथ कहना पड़ेगा कि हमारा कान नदी का आने वाला गंदा पानी, कितना अंदर जाना पड़ा भाई साहब मेरे को, ये तुलसी भैया और हमको वो टांग के जंगले से नीचे पहुंचा रहा, 100 फीट नीचे। सरकार और मुख्यमंत्री सब हवा में ही लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था ऊपर से नीचे जाने में कि भगवान अच्छी यात्रा करा रहा अपनी तो। लेकिन ऐसे एक बार नहीं 100 बार जाना पड़े तो जाएंगे। पवित्र छिपरा का पानी पवित्र रहे, सारी गंदगी दूर हो जाए, इसके लिए वर्तमान की दृष्टिकोण से जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो परमात्मा की कृपा से यहाँ संत वृंद भी बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, यहाँ से रामेश्वर दास जी से लेके उमेश नाथ जी माननीय सांसद राज्यसभा तक सबको प्रणाम करता हूँ। वो सच में माननीय मंत्री जी बताना भी चाहता हूँ। उसके पहले हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, हमारी माननीय महापौर मुकेश चटवाल जी, माननीय सभापति बहन कलावती यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, मैं हमारे पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी चौहान, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बौर मुंडला जी, और आज चार्ज दिया है तो विवेक जी भी और संजय अग्रवाल जी भी, संजय अग्रवाल जी है, विवेक जी भी है। तो मैं आज के इस अवसर पर पूरे मंच का अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आज ये पूरा हमारा भगवान के दरबार में, इंद्रासन में कौन कौन बैठता है दरबार में, ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन आज बाबा महाकाल की कृपा से आज ये जो सभा सजी है, ये सभा तो वाकई हमको लघु रूप से वो एहसास करा रही है जो सब कुछ देने के लिए हमारे बीच मौजूद है। ये हमारा सौभाग्य है
और आप भी साक्षी बने हो अपने इस भाव के लिए कि परमात्मा ने जन्म तो एक ही बार दिया है, लेकिन जन्म के बाद हमारे हाथ से कोई ऐसा काम हो जाए जिसमें पीढ़ियां याद रखे, युगों तक उस बात का संदेश जाए। हमारे लिए मां नर्मदा, मां क्षिप्रा, मां ताप्ती मध्य प्रदेश के संदर्भ में हिमालय के ऊपर परमात्मा की कृपा है, लेकिन वहां गंगा जमुना सरस्वती का प्रवाह और उसकी जल राशि वेग से प्रवाहित होती है। लेकिन मैं ये बता सकता हूं उनकी अपनी महत्ता, उनको सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन परमात्मा ने हिमालय को अगर आशीर्वाद दिया है तो मध्य प्रदेश पे भी कम कृपा नहीं की है। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में है, नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, ये हमारे लिए आनंद की बात। कौन सी पवित्र नदी नहीं है जिनकी जलराशि कम पड़ती है, और सारी नदियां अपने यहां से निकलते हुए गुजरात मां नर्मदा की कृपा से कहां चला जाता है। ताप्ती मैया महाराष्ट्र की बॉर्डर छूती हुई गुजरात की तरफ जाती है। हमारे बीच सोन नदी गंगा की धारा पटना के बाद विकराल रूप में ले जाती है। वो अमरकंटक से एक तरफ नर्मदा जी, उसके ठीक उल्टे छत्तीसगढ़ से सोन नदी हमारे धारा से जल प्रवाहित करती हुई हमको गौरवान्वित करती है। चंबल के तो साथ हमारा विशेष रिश्ता है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा से जाना पाओ कि वो पहाड़ी जहां से 7.5 नदियां निकलती, गंभीर, चंबल सब मिलाओ, और हमारे लिए मां क्षिप्रा उज्जैनी पहाड़ी से निकल करके अपने आप में जब यहां आती है तो मां की पवित्रता कैसी है। जैसे ही उज्जैन सीमा में आएगी, सभी देवताओं की एक तरह से राजधानी बना देती है, आनंद में डुबा देती है। और उज्जैन के आसपास तो ऐसी कृपा है कि जैसे कमर पे हमारा अपने आप में पट्टा बांधते हैं या कंदोरा बांधते हैं, इस तरह से सारे देवी देवताओं को अपने जल के सिंचन से सबका प्रणाम करते हुए, भगवान की दया से उनकी प्रतिष्ठापन करते हुए मां क्षिप्रा अपने पूरे उज्जैन की परिक्रमा करती हुई जाती है। काल के प्रवाह से बाबा महाकाल सहित सारे देवी देवता अगर यहाँ उज्जैन में विराजे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मां पवित्र क्षिप्रा की धारा है कि सारे देवी देवता उज्जैन में विराजे। ये हमारा सौभाग्य है। 33 करोड़ देवी देवता उज्जैन में आकर के आने के लिए तरसते हैं, और हम और भाग्यशाली हैं कि देवी देवताओं के भी दर्शन करते और मां क्षिप्रा का भी आंचल में आनंद के साथ अपनी जीवन की यात्रा प्रवाहमान करते अपने आनंद के साथ। परमात्मा ने कोई विशेष कृपा की होगी उज्जैन वासियों पे, जो आज का रिकॉर्ड फिर मैं वापस वहीं आता हूं। क्षिप्रा जी के अंदर काल के प्रवाह में जब थी मां क्षिप्रा तो बहुत पवित्र थी। इंदौर भी बहुत अच्छा था, लेकिन इंदौर की बढ़ती आबादी और जल की उपलब्धि के आधार पर जल का जो वर्तमान के समय में उपयोग है और उसके बाद निस्तारी का जो जल आता है, उसके कारण से उज्जैन का जो जल खराब हो रहा था, कान नदी के माध्यम से उज्जैन का सारा पानी खराब हो रहा था। लेकिन पार्वती, काली सिंह, चंबल, मैं मित्रों गारंटी से कह सकता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद कितने प्रकार के काम और किस किस क्षेत्र में हो रहे हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान माननीय यशस्वी भारत रत्न प्रधानमंत्री श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था, लेकिन उन सपने को कांग्रेस के लोग तमाम प्रकार के अड़ंगे लगाते, तमाम प्रकार की परेशानी खड़े करते हुए 20 साल तक इस योजना को लटकाते रहे। ये नदी जोड़ो असंभव है, अवैज्ञानिक है, पर्यावरण के विरोधी है, इससे नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, कितनी सरल बात है। एक नदी में बाढ़ आ रही और भारी मात्रा में जल की राशि है, और थोड़ी दूर पे कोई नदी सूखी है, अगर जिसके पास ज्यादा जल है थोड़ा उसको डाल दो
तो दोनों नदियों की जीवन यात्रा कोई और समाज हम सब समझ सकते हैं, उसमें बदलाव कितना आ जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो बुंदेलखंड, उस बुंदेलखंड के 13 जिले सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, हमारे यहां रायसेन से लगा करके विदिशा भी, सागर भी, निवाड़ी भी, कौन सा जिला छोड़े। हजारों साल से पूरा बुंदेलखंड अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। अपने देश के स्वतंत्रता के तमाम युद्ध में अगर पूरा क्षेत्र बचा रहा तो एकमात्र बुंदेलखंड था। लेकिन दुश्मन से तो तलवार से निपट सकते, लेकिन घर के दुश्मन से कैसे निपटे। जिनके हाथ में सत्ता के सूत्र है वो सुख देने को तैयार नहीं, वो पीने के पानी, सिंचाई के साधन कोई विचार ही नहीं कर रहे थे। कांग्रेस के लोग सरकार के सरकार बनाते जा रहा है। एक पीढ़ी नेहरू जी की गई, दूसरी इंदिरा जी की आ गई, राजीव जी की आ गई, बचे कुचे बाबा जी, मोनी बाबा, सोनिया गांधी पीछे सरकार चला रही, कोई विचार करने को तैयार नहीं। मुझे खुशी है इस बात की, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया। 1 लाख करोड़ की योजना से पूरा बुंदेलखंड का आनंद आया। और आज की और माननीय CR पाटिल साहब मौजूद है, आपका आशीर्वाद मिला, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के अंदर एक तरह से हमारे लिए नए सिरे से जिंदगी की नई इबारत लिखी जाएगी। और हम तो PKC योजना के कार्यक्षेत्र वाले लोग हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, अब आप अंदाज लगा लो, पार्वती मध्य प्रदेश से निकलती, काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलती, और चंबल की मूल धारा में छिपरा भी है, गंभीर भी है, ये सब इसी में आती, कान नदी भी है। तो 70,000 करोड़ की नई योजना राजस्थान के साथ बिना बात के 20 साल से मुकदमा चल रहा है। कभी अशोक गहलोत जी उलझा दे, कभी और उनके भाई बहन उलझा दे, लेकिन योजना 2 राज्यों की बनने ही नहीं दे। अब बताओ, अपने इसी जिले के अंदर इन योजना का लाभ कैसे मिलेगा। मुझे खुशी है, डॉक्टर तेज बहादुर जी, जोरदार अभिनंदन करो। उज्जैन के हमारे डॉक्टर तेज बहादुर जी, नागदा खाचरोद वाले, इनके यहां पर इस योजना से, PKC योजना के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ की सेकड़ी, सुल्तानपुर सहित और 2 नदी योजना, जिसमें 18,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 18,000, जोरदार ताली बजाओ। ये 18 महीने वालों ने सत्यानाश मारा और समय बदला कि हमारे लिए 18,000 हेक्टेयर भूमि के लिए धनराशि माननीय मोदी जी ने दी। कांग्रेसियों को नहीं दिख रहे थे 50 गांव प्यासे, उनकी जिंदगी बदलना चाहिए। और जितेंद्र पंड्या जी भी मौजूद है, जोरदार ताली बजाओ जितेंद्र पंड्या जी के लिए भी। इनके तहसील से निकलने वाली चंबल, चामला दोनों नदी जोड़ते हुए पूरे दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी बनने करके अधिकांश गांवों को पीने के साथ सिंचाई का पानी भी मिलेगा। मुझे इस बात का आनंद है, ये पूरी धनराशि भारत सरकार दे रही है। और हम आज जहां आकर के बात कर रहे हैं, ये भी 1,500 करोड़ की, लगभग 700 करोड़ की तो आज ही हमने यहां भूमि पूजन किया। और ये 850 करोड़ की कान नदी, तुलसी भैया और हम लोग मान के चले, अब इंदौर उज्जैन के बीच में आने वाली ये कठिनाई की बाधा पार कर ली। और कितनी बड़ी नहर बनी, मैं संत वृंद को धन्यवाद दूंगा। इनने सदैव इस बात का अलग जगाया कि ये गंदा पानी को नहर बना के निकाल दो। महाराज जी, रामेश्वर दास जी बैठे हैं, महाराज जी पहले मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी कि कौन सी नहर बन जाएगी, ऐसे ने कैसे निकल जाएगा। लेकिन हमारे संत तो संत है, हमारा सोचने का अंत हो उसके आगे संत है, और ये भगवंत की यात्रा की तरफ ले जाते हैं। तो आपने कहा कि निश्चित रूप से होगा, और मैं वास्तव में आप अपने वैज्ञानिकों, अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा। एक बार जोरदार ताली जल संसाधन वालों के लिए भी बजाइए। जमालपुरा से लगा करके गंभीर नदी के नीचे तक का हिस्सा, और कितना 100 फीट नीचे, और चौड़ी कितनी है
पूरा का पूरा डंपर ट्रक चला जाए ऊपर तक माल भरा हुआ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़े। पानी की इतनी धारा, एक तरह से नदी पलटाने का काम हो रहा है। ऊपर खेती करते रहो, नीचे से पानी बहता रहे। परवारे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मिला, माटी पाटिल साहब का आशीर्वाद मिला, जोरदार ताली बजाओ। ये कितनी बड़ी योजना है और कहीं कोई झंझट नहीं। आज बमोरा से जहां पानी निकलने वाला था, पहले तो मैं डर रहा था कि मरवाया ये नीचे से पानी निकलेगा तो किसान बहुत नाराज होंगे, लेकिन इतना नीचे निकल रहा कि ऊपर आलू उग रहे हैं और नीचे गंदा पानी जा रहा है। नीचे वाले हम खुश, ऊपर वाले वो खुश। फूल फेंक रहे, फूल हम पे गुलाब के। और पाटिल साहब के शब्दों में कि कहीं उज्जैन के मार्केट में कोई फूल बचे कि नहीं बचे, वो सारे आप पे डल रहे हैं। ये जो योजना हुई, इस योजना का प्रताप कैसा रहेगा? इस योजना का फल ये रहेगा कि हमारे उज्जैन के आज ही स्नान प्रारंभ हो रहा है, इलाहाबाद में, प्रयाग में। जोरदार अभिनंदन गंगा महारानी की, संत सनातन धर्म की। हमारे लिए वहां स्नान हो रहा है और यहां डंका बज रहा अगले स्नान की तैयारी का। जल वो शुद्ध रहेगा। हर एक कोई सोच के आता है कि मैं उज्जैन आऊंगा तो छिपरा में स्नान करूंगा। अरे कई लोग तो इंदौर के भी, निकलती मां इंदौर से छिपरा जी, लेकिन स्नान करने उज्जैन आ रहे थे। उज्जैन आए तब तक मन में तृप्ति नहीं होती, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, 1967 का आखिरी कुंभ हुआ, सिम्मस्त हुआ, उसके बाद 80 में वो आए तो छिपराजी में नहाने और नहलाया गंभीर के पानी से। अब ये हमारे से जाने अनजाने पाप हो गया। करे क्या? छिपराजी के ऊपर कोई पहाड़ी पे कोई ग्लेशियर तो है नहीं, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है कि पानी आता रहेगा, काम चलता रहेगा। अरे गर्मी के समय में कुंभ आता है, जो मिलेगा उससे काम चलाना पड़ेगा। तो गंभीर का जल ला करके स्नान और पीने की व्यवस्था की। बाद में 1992 में भी वही करना पड़ा, 2004 में भी यही करना पड़ा। अब उज्जैन की आबादी बढ़ने लगी, गंभीर का पानी भी कम पड़ने लग गया। ऐसे में अब हमको नर्मदा जी लानी पड़ी। 2014 में नर्मदा जी छिपरा जी के आधार पर खूब आनंद मनाया, लेकिन जब यहां आकर के 2016 में नर्मदा जी के जल से स्नान कराया तो कई सारे साधु संत बोले कि भैया अगर नर्मदा जी में स्नान करना था तो ओंकारेश्वर में ही कर लेते, उज्जैन क्यों बुलाया हमको? हम तो छिपराजी में स्नान करने आए थे। छिपराजी का जो महत्व, उसका क्या करोगे? बात छोटी सी लेकिन बहुत मार करने वाली बात थी। मैं हिल गया। हमारे संत समाज ने भी कहा गंदा पानी बंद करो, आंदोलन किया, हड़ताल की। मैं भी घबरा गया कि महाराज जरा शांति रखो, पता नहीं क्या परमात्मा परीक्षा ले रहा है। अब राजनेता का तो यही संकट है, संत को भी चुप करे ना, समस्या का समाधान दिखे ही नहीं। करे तो करे क्या करे, लेकिन भगवान ही रास्ता निकालता है। हमको क्या मालूम, जब आपने जोर लगाया तो हमने भी शोर मचाया कि इसका कोई हल निकालो, हल निकालो। देखो भगवान ने कैसा हल निकाला कि समस्या भी हल होकर पैसे भी आ गए। ये है मोदी जी की सरकार, जोरदार ताली बजाओ। और ये है पाटिल साहब का आगमन। एक साथ दोनों काम कर दिए भगवान की दया से। और ये सतीश मालवी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सिलारखेड़ी आपके तालाब से पानी आएगा भैया। और ये कल्याणपुरा की तरफ से डैम बनेगा। कहां राजपाल सिंह जी, थोड़ी जमीन कल्याणपुरा की भी जाएगी, तो उधर नीचे कल्याणपुरा, आपका कल्याण और हमारा सबका भी, उज्जैन वालों का कल्याण हो। हमारे बीच कल्याणपुरा के आधार पर डैम बन करके जो जल आएगा, उस जल के भरोसे से अब ये आप अंदाज लगा लो कि बरसात में जब पानी ज्यादा आता है, योजना भी कितनी अच्छी है। बरसात में जब ज्यादा पानी आएगा और बह के चले जाता है, अपन सब नल की टोटी बंद कर लेते कि पानी की जरूरत नहीं। ये उल्टी योजना है। जब बरसात में छोटी नदी भी बड़ी हो जाती है तो बड़े बड़े पंप से पानी उठाएंगे सावन में, भादव में, और उठा करके सिलारखेड़ी के तालाब में डाल लेंगे, क्योंकि वो बड़ा तालाब बना करके पानी की क्षमता भर लेंगे। आप कभी सोचते हो ऐसा कि ऐसा कोई हो सकता है? ये कौन करा सकता है?
ये एक ही पार्टी करा सकती है और एक ही पार्टी के प्रधानमंत्री करा सकते हैं। जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। बरसात में बिजली भी सस्ती और पानी भी बहुत, ऊपर से पानी उठाया और सिलार खेड़ी में भर दिया। उधर भरा पानी, बरसात गई कि जैसे जरूरत पड़ी वो ऊंचाई पे, छिपराजी नीचे ही पे। धीरे धीरे जब जरूरत पड़ेगी पूरे साल, खाली सिमस्त में नहीं, सभी त्योहार के समय छिपराजी का जल भरा रहेगा। यह आनंद हमारे बीच आने वाला, ये सौभाग्य हमारा है। कितने प्रकार से कितनी अच्छी योजना बनी। गंदा पानी बाहर, और वो भी जमालपुरा से इतने ढाल में कि अपने आप ही पानी बहते बहते ढाल से ही परवारे पहुंच जाएगा। गंभीर में, गंभीर का जो डैम भरा वो ऊपर उसमें नहीं जाएगा। गंभीर के डैम के नीचे जो नदी खाली पड़ी रहती है, उस खाली नदी में गंदा पानी साफ हो करके एसटीपी के माध्यम से पानी साफ हो जाएगा और रास्ते में किसान को अपने अपने सबको पानी के लिए उपलब्धता रहेगी। और ये सतीश जी की जान अलग सूख रही है। सिलार खेड़ी के किसानों के लिए भी कह रहे हैं, अरे उनको भी पानी देंगे, चिंता मत करो, जो सिंचाई कर रहे हैं करते रहेंगे, डैम थोड़ा बड़ा बना देंगे। उज्जैन वाले भी खुश, घटिया वाले भी खुश। जब आप आदमी सब काम बढ़िया ही कर रहे तो बाकी की चिंता क्यों कर रहे हो। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में क्या क्या होने वाला इसकी एक झलक आज भी दिखाई दी। कभी हमने सोचा कि बड़े पुल के पास कोई हेलीपैड वेलीपैड बन जाए? गोंसा में, सदावल के पास, अरे एक नहीं चार चार हेलीपैड बन रहे और आज हेलीकॉप्टर वहीं उतरा है। ये बदलते दौर का उज्जैन है, ये समय आएगा आज का। और एक नया नगर बसेगा उज्जैन के पास। नया नगर, नगर की भी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 12,500 बीघा में बनने वाला पूरा नगर। किसको कहते 12,500? अपने प्रदेश में तो कोई नगर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हरिद्वार की तर्ज पे उज्जैन भी उतना बड़ा होने वाला है। ये हमारा सौभाग्य है। आने वाले समय में कोई भी साधु संत, कोई भी अखाड़ा, कोई मठ मंदिर, आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य और समाज की सभी अच्छी संस्थाएं अगर भूखंड चाहेगी उज्जैन में बसने के लिए, विकास करने के लिए, सरकार के द्वारा उनकी भी मदद की जाएगी। उनको सबको जोड़ के उज्जैन को हरिद्वार की तर्ज पर विकास के मार्ग पे पहुंचाया जाएगा। जरा ताली कम बजी, मजा नहीं आ रही, या कुछ बात समझ में आए तो आगे बढ़ूं। लेकिन जब अयोध्या में राम मुस्कुरा रहे तो हमको मालूम है भगवान राम का वनवास का काल, उनका अयोध्या ने तो आंख मीच ली थी भगवान राम के वनवास पे, और अयोध्यावासी जो द्रवित थे वो साथ चल दिए। लेकिन कुछ लोग तो अयोध्या में छूट गए थे। लेकिन हमें इस बात का गर्व है, भगवान श्री राम के वनवास के काल में भी अगर अपने प्रदेश ने पलक पावड़े बिछा करके 11 साल भगवान राम को चित्रकूट में रखा, वो प्रदेश मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का आनंद है। आम मनुष्य हो या भगवान, सबके साथ जियो शान से, आनंद के साथ भगवान का आशीर्वाद पाओ। ये परमात्मा की कृपा हमारे साथ है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जहां हमारे लिए परमात्मा तिलक करने के लिए घाट पे आने की कल्पना हो, इतना पवित्र मध्य प्रदेश है। ऐसे विकास की बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन बाद में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, एक संकट भी आ रहा है। इसलिए आज की कहानी यही खत्म करना पड़ेगी। लेकिन आजकल किस्तों में एपिसोड का जमाना है, लगातार विकास का कारवां चलता रहेगा। हम और आप बार बार गिनती करते रहना कि ये विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला के चल रही है, और हमारे एक एक काम से भविष्य का एक नया इतिहास बनेगा। इस इतिहास के साक्षी बनने के लिए
आओ हम सब विकास के कारवां में साथ चले। जो जो चलना चाहते हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय CR पाटिल जी की भावना के अनुरूप उज्जैन की ये बड़ी नई उपलब्धि के लिए आनंद से बोलो महाकाल महाराज की, क्षिप्रे महारानी की, भारत माता